हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग समझेंगे एंट अमीबा के बारे में। एंट अमीबा एक प्रोटोजोन है। जैसे कि अमीबा था उसी तरह से अमीबा की 3 स्पीशीज पाई जाती है। अमीबा जो एंट अमीबा है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा जिंजीवरिस और एंट अमीबा कोलाई। जो एंट अमीबा है एक प्रकार के पैरासिटिक मोड होते हैं। ये अमीबा की पैरासिटिक फॉर्म है। एंट अमीबा की जो खोज की थी वो लेवले ने की थी इस स्पीशीज को, और इसका पैथोजेनिक नेचर होता है ये लॉस ने दिया था। ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये अमीबिक डिसेंट्री करता है, इससे पेचिस होने लगती है और अमीबियोसिस भी इसको कहा जाता है। अगर हम लोग इसकी जनरल मॉर्फोलॉजी की बात करें, इसके जनरल कैरेक्टर्स की बात करें, तो एंट अमीबा का जो एडल्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग ट्रोफोजोइड बोलते हैं, और ये एक प्रकार का मैग्मा फॉर्म है। इसमें जो ये ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। इसका जो साइज होता है वो 20 माइक्रोन से लेकर के 30 माइक्रोन तक का होता है। इसमें बाहर की तरफ जो कवरिंग है वो पतली जो है एक इलास्टिक प्लाज्मा लेमा पाई जाती है। इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, क्लियर एक्टोप्लाज्म होता है और ग्रेनुलर एंडोप्लाज्म पाया जाता है। इसमें सिंगल लोबोपोडिया लोकोमोशन के लिए मोनोपोडियल होता है, एक सिंगल स्यूडोपोडिया पाया जाता है। इसे ये मोनोपोडियल लोकोमोशन करता है, एक ही इसके अंदर स्यूडोपोडिया पाया जाता है। अमीबा में बहुत सारे स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, इसमें सिर्फ एक ही स्यूडोपोडिया पाया जाता है। इसमें जो सेंट्रल पार्ट है वो एक जगह पर आकर के इकट्ठा हो जाता है और उसको फिर हम लोग न्यूक्लियोलस या कैरियोसोम उसको बोला जाता है। चूंकि ये जो होस्ट ये किसी होस्ट के अंदर रहता है, ये ह्यूमन के अंदर रहता है, इसलिए इसको ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें जो है जो पल्सेटाइल मूवमेंट होते हैं वो इस तरह के नहीं होते। इसका जो नेचर है वो पैथोजेनिक है, ये एक प्रकार की बीमारी कॉज करता है। और ट्रोफोजोइड जो होता है, प्रोटियोलिटिक जो एंजाइम होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। ये जब किसी ह्यूमन के अंदर इंटर करता है तो ये वहां की जो उसकी वॉल होती है उसको डिसॉल्व कर देता है और म्यूकोसा को, और इसके बाद जो है सब म्यूकोसा से होते हुए ये ब्लड कैपिलरीज तक पहुंच जाता है और पहुंच जाता है ये कोलन की वॉल तक। फिर यहाँ पे जो ट्रोफोजोइड होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, वो बड़े साइज के हो जाते हैं। इसके बाद ये पहुंच जाते हैं टिश्यू में और आरबीसी में, और ये बाइनरी फिजन के द्वारा रिपीटेड होते रहते हैं। इनका बाइनरी फिजन होता है, ये ढेर सारे नंबर्स में हो जाते हैं और अल्सर क्रिएट करते हैं। और ये जो अल्सर होता है फिर फाइनली ये अमीबिक डिसेंट्री के रूप में बाहर आता है। इसमें जो है पेट में दर्द होता है और पस आने लगता है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो इन्फेक्शन होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन भी कर देता है। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन में जब ये ब्लड के पार्ट में आ जाएंगे तो ब्लड से ये लिवर में, लंग में और ब्रेन में भी चले जाते हैं। तो ये इस प्रकार से सेकेंडरी इन्फेक्शन करते हैं। लाइफ साइकिल की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखते हैं कि जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है इसके अंदर बहुत सारी फूड वैक्यूल्स हैं, न्यूक्लियोलस है। तो पहले जो फूड वैक्यूल को एग्रीगेट करता है, न्यूक्लियर मटेरियल को एग्रीगेट कर लेता है, फिर बाइनरी फिजन करता है। इसके बाद प्रीसिस्टिक फॉर्म बनती है, फिर सिस्ट जो है इसकी चारों तरफ कवरिंग बन जाती है और एक सिस्ट का निर्माण करता है। यहाँ पर जो है ये अभी एक न्यूक्लियस स्टेज में है, बाद में ये बाई न्यूक्लियेट सिस्ट में बढ़ जाता है। बाई न्यूक्लियेट सिस्ट फर्दर डिवाइड करती है और क्वाड्री न्यूक्लियेट सिस्ट में बदल जाती है। अब यहाँ पर ये जो स्टेज है, यही जो स्टेज होती है ये इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है। इस इन्फेक्टिव स्टेज में ये किसी फ्रेश होस्ट को के अंदर नहीं जाता है क्वाड्री न्यूक्लियेट सिस्ट में। फिर यहाँ पर जब ये किसी दूसरे में जाएगा तो यहाँ पे एक्स सिस्ट में हो जाएगा, तो ये सिस्ट को तोड़ करके बाहर आ जाएगा। सिस्ट को तोड़ करके बाहर आ जाएगा तो मेटासिस्टिक अमीबा बनेगा। वहां पर ये फर्दर डिवाइड करते करते जो है बहुत सारे अमीबुली बना लेगा और ये अमीबुली बाद में जो होते हैं ये फिर से एक जो है एंट अमीबा बन जाते हैं। इसके प्रिवेंशन और थेरेपी की बात हम लोग देखें तो प्रिवेंशन और थेरेपी के लिए अमीबियोसिस चूंकि एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है
तो इसलिए एक तो हेल्दी और हाइजीनिक लाइफस्टाइल अपनाने की जरूरत है। गंदे बर्तन का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, जूठा खाना या खराब खाने या बर्तन को साफ सुथरा रखना और पके हुए खाने को ढक करके रखना, ये सभी जो है। इसके अलावा हाउस फ्लाई एंड माइस, कॉकरोच, ये सब जो है खाने को कंटामिनेट ना कर पाए, ये सब चीजों का भी ध्यान देना होता है। साथ ही साथ पर्सनल हाइजीन में नाखून को जो है ट्रिम करके रखना और अपने हाथ को प्रॉपर्ली धोते रहना भी चाहिए। अगर मान लीजिए कि इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए हमें कुछ थेरेपी है, उसके लिए बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो कि हमको लेने की जरूरत होती है। उसमें जैसे अमीबैक्टिन है, एमिसिलिन है, डिपेंडॉल है, इस प्रकार की बहुत सारी दवाएं होती हैं। इन सभी दवाओं में एक्चुअल में क्लोरोक्वीन होता है जो कि दिया जाता है, जो कि इनको जो है डीनेचर करता है। इसके बाद बात करते हैं एंटामीबा जिंजीवैलिस की। एंटामीबा जिंजीवैलिस ये वो पैथोजन है जिसके द्वारा पायरिया हो जाता है। तो पायरिया एक ऐसी बीमारी है, मोस्ट इन्फेक्टेड जो है बीमारी है। 60% लोगों में इंडिया में जो है इस तरह की बीमारी पाई जाती है। इसमें भी ट्रोफोजोइड स्टेज होती है और यहाँ पे ये जो होता है, ये जो टीथ के रूट के पास जो टार्टर जमा होता है, जो गंदगी होती है, उसमें ये पाया जाता है और ये जो है इन्फेक्ट करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्ट कांटेक्ट से बाय द प्रोसेस ऑफ किसिंग जो है ये एक से दूसरे में पहुंच जाता है। इसमें जो स्यूडोपोडिया है, स्यूडोपोडिया की संख्या इसमें 2 से 3 भी हो सकती है। इसमें जो एंडोप्लाज्म है वो ग्रैनुलर है, हाईली वैक्यूलेटेड है, वैक्यूल्स की संख्या इसमें ज्यादा पाई जाती है। इसकी कोई इंटरमीडिएट जो है स्टेज नहीं होती है, डायरेक्ट कंटामिनेशन होता है, माउथ टू माउथ फैलता है। और जो पायरिया होता है ये बाद में अगर इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं ई कोलाई की। तो ई कोलाई जो है वो एक सिम्बायोन की तरह हमारे आंतों में पाया जाता है। लगभग 50% ह्यूमन पॉपुलेशन में ये पाया जाता है। ये हमारी बॉडी में ना तो ये हमें फायदा देता है, ना तो ये हमें नुकसान करता है। ये हमारी बॉडी में एक तरह से पड़ा होता है। तो ये जो ट्रोफोजोइड होते हैं, जो कोलन रीजन होता है, उसके अंदर जो है ये आ जाते हैं और इसके अंदर जो हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया होते हैं उन या गंदगी होती है, उनको ये खाने का काम करते हैं। ये प्रकार के कॉमेंसल हैं जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और इनमें भी एंटामीबा हिस्टोरेटिका की तरह सिंगल स्यूडोपोडियम ही पाया जाता है और इसके अंदर कुछ वैक्यूल्स पाई जाती हैं, ग्लाइकोजन एज ए रिजर्व फूड पाया जाता है।